हेलो दोस्तों, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सीजीजी के यादों में। तो आज हम सिंधु सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है मोहनजोदड़ो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंध में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है, तो कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आद्य शिव। ठीक है, आद्य शिव। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है भाई सिंधु सभ्यता के बारे में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। माड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? क्या पूछा गया है? माड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेनाब। ठीक है, अगला देखेंगे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धौलावीरा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो किस रंग का उपयोग हुआ था भाई हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए लाल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो किस युग में पड़ता है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है, तो किन भारतीयों का नाम जुड़ा है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं, तो सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मातृशक्ति में। ठीक है, चलिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोटदी झील। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।